अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं। मैं उमर एहतशाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर्स के प्लेटफार्म से। जैसे कि सारे दोस्त जानते हैं कि पैट्रिज का जो सीज़न है वो 1 दिसंबर से इंशाअल्लाह ताला ऑन हो जाएगा, और हो सकता है आने वाले 1 2 4 दिनों में इसका नोटिफिकेशन बाकायदा हो जाए। तो पिछले जो 2 3 साल में इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि पैट्रिज का हंट करते हुए अगर आपका गन डाग जो था वो खरगोश के ऊपर पॉइंट कर जाता है या खरगोश आपके आगे से उठ के भागता है, तो उस पर फिर शिकारी उस पर फायर करता है। और रिपोर्ट ऐसे वाक़या रिपोर्ट हुए जिस पे ना खरगोश का पैट्रिज के हंटिंग के दौरान शिकार करने पर बहुत सारे दोस्त ऐसे थे हंटर्स जिनके चालान हुए। पिछले साल चकवाल में अदनान विर्क साहब ने भी, मेरा ख्याल है एक पार्टी थी, उनका चालान किया था। तो हंटर्स जो हैं उनको ना अपने हर मामले के बारे में आगाही होनी चाहिए। हमारी जो आल पाकिस्तान हंटर राइट्स हैबिटेट एंड कंजर्वेशन एसोसिएशन है, हम लोग इस दफ़ा बाकायदा अंगेज थे डिपार्टमेंट के साथ। लुकमान भट्ट साहब मुसलसल राब्ते में रहे हैं, आज भी कल भी, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बताया है कि उनकी हायर अथॉरिटी से बात हुई है। डीजी वाइल्ड लाइफ जो हैं मुबीन इलाही साहब, उनके साथ बातचीत हुई है। जो लॉ ऑफिसर हैं उनके साथ बातचीत हुई है, और उन्होंने उनसे कहा है कि देखें, अगर हंटिंग करते हुए हंटिंग के दौरान गन डाग जो है वो खरगोश के ऊपर पॉइंट कर जाता है या ऐसे चले जा रहे हैं और आगे से खरगोश उठ के भागता है, तो हंटर के लिए उसको शूट करना जो है वो हंटिंग ही कहलाएगा। हंटर उसे शूट करते हैं, तो इसमें आप उनका चालान करते हैं, ये ठीक नहीं है। आपके एक्ट में 1 सितंबर से 31 मार्च तक आपका जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ का, उसमें आप खरगोश को हंट कर सकते हैं। अब इसमें उन्होंने 2 3 आरा दी थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो हमें फ़ाइनल खुशखबरी है वो ये है, अगर आपके पास वैलिड शूटिंग लाइसेंस है और आपके पास परमिट है पैट्रिज के हंटिंग का, तो जिस दिन आप पैट्रिज का हंट करेंगे उस दिन अगर आपके आगे से खरगोश उठता है आप उसको शूट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका वैलिड शूटिंग लाइसेंस जो है वो न्यू होना 31 दिसंबर तक जो है वो ज़रूरी है। आपका शूटिंग लाइसेंस जो है वो वैलिड होगा, और आप ड्यूरिंग पैट्रिज हंट आप 3 जो खरगोश हैं ना वो एक गन के साथ आप उसको शूट कर सकते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने सारे दोस्तों को बताना इसलिए ज़रूरी समझा है कि ये जो बातें हमारी हुई हैं, बल्कि ये जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं कि 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक, ये वो डेट्स हैं जो डीजी वाइल्ड लाइफ ने लुकमान भट्ट साहब को भेजी हैं एक्ट बुक से निकाल के कि देखें सर ये हंटिंग आप कर सकते हैं। तो तमाम शिकारियों को इसके बारे में बताना इसलिए मकसूद है ताकि अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, कोई इंस्पेक्टर, कोई वाचर या वहाँ पर मौजूदा कोई बंदा आपको देखता है कि आपने जनाब आपकी बैग लिमिट जो है 30 की वो पूरी है, और आपने 2 या 3 जो हेयर हैं, जो खरगोश हैं, मारे हुए हैं, हंट किए हुए हैं, तो इस पे आपका कोई मसला ना बने। अगर वो इस पे आपके साथ कोई मसला डाले तो आपको ये पता हो कि जनाब हमारे पास ये शूटिंग लाइसेंस है वैलिड, हमने इसके ऊपर खरगोश का शिकार जो है वो कर सकते थे, हमें अलाउड था, हमने वो किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास शूटिंग लाइसेंस वैलिड नहीं है, आपके पास सिर्फ परमिट है पैट्रिज का, तो फिर आप सिर्फ पैट्रिज ही खेलेंगे। लेकिन अगर आपके पास शूटिंग लाइसेंस भी है वैलिड और पैट्रिज का भी है परमिट, तो फिर आप इसके साथ संडे वाले दिन वहाँ पे आप जो खरगोश है वो आप हंट कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि सेम यही कंडीशन जो है वो डव और पिजन की है, क्योंकि पोठोहार सारे में पिजन और डव जो है उसको बैन किया गया है। वो इसलिए किया गया था कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डव और पिजन की आड़ में फिर पैट्रिज का नुकसान कर रहे थे, करते हैं। ये रिपोर्ट जो है पिंडी में भी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं ये हुई हैं। तो चलें, इस तरह का था। लेकिन ये है कि अब आपसे ये इल्तमास है कि ये ना करें आपको पता चल गया है कि जी वैलिड शूटिंग लाइसेंस पे हम खरगोश मार सकते हैं, तो आप जनाब अपने शूटिंग उठाएं और वहाँ पे चले जाएं कि जी हम तो खरगोश का शिकार खेलने आए हैं, और वहाँ पर आपको तीतर मिल जाए तो आप उनको भी साथ रगड़ लें, ना मिले तो कहें हमने ये किया। देखें, इस तरह के ये जो मामलात है ना पहले ये हुए हैं, तो ये सख्तियाँ जो है ना ये मुसलसल हो रही हैं। बाकायदा नोटिफिकेशन जो होता है खरगोश के शिकार का वो नहीं किया जाता, कभी भी नहीं किया गया।
ایکٹ بک میں اس کی ڈیٹس ڈیفائن ہے کہ ان ڈیٹس میں اس کا شکار آٹومیٹک جب یہ ڈیٹس آئیں گی یہ کھل جائے گا۔ پہلے اس کے بارے میں کنفیوژن تھی، 5-7 واقعات ایسے رپورٹ ہوئے جس میں شکاریوں کو جرمانے بھی کیے گئے اور ان کے چالان بھی کیے گئے۔ تو آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ویلڈ جو ہماری پوزیشن ہے، ہماری آرگنائزیشن کی جو پلیٹ فارم ہے، آل پاکستان ہنٹر رائٹس ہیبیٹیٹ اینڈ کنزرویشن ایسوسی ایشن، اس کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ باقاعدہ گئی تھے۔ آج سارا دن لقمان بٹ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ہماری آرگنائزیشن کے، وہ رابطے میں رہے ہیں ڈی جی صاحب کے ساتھ، لا آفیسر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ باقاعدہ ان کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ڈیٹس ہمیں ڈی جی صاحب نے بھیجی لقمان بٹ صاحب کو، اور انہوں نے آگے مجھے یہ فارورڈ کی۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنے سارے دوست جو ہیں ان کو اس کے بارے میں آگاہ کر دوں تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس سے ایسی کوئی سچویشن پیش آئے تو وہ جواب نہ دے سکے۔ دیکھیں، آپ سب کا ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے، آپ سب کو اپنے اپنے رائٹس کے بارے میں پوری آگاہی ہونی چاہیے تاکہ کل کو اگر وائلڈ لائف کے محکمے کے لوگ آپ کو روکیں، وہ آپ سے ایک کویسچن کریں تو آپ اس کو اس کا تسلی بخش جواب دے سکیں۔ آپ یہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ سر ہماری بات ہوئی ہے ڈی جی صاحب کے ساتھ، لا آفیسر کے ساتھ، انہوں نے پرمیشن گرانٹ کی ہوئی ہے تو ہم ویلڈ شوٹنگ لائسنس جو ہے اس کے اوپر خرگوش کا شکار کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے مجھے اللہ کے گھر سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ایسے واقعات جو ہیں نا، اپنا نالج کم ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہمارے شکاری کمیونٹی کے لوگوں نے اٹھائے ہیں وہ کم اٹھائیں گے۔ تو میں نے اس لیے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی ضروری سمجھی۔ تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اگر آپ کو پسند ہوں تو میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔